हम 100% इंडियन टेक्नोलॉजी, इंडियन प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है चाइनीज़ से। फूड ग्रेड 100% फूड ग्रेड कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं ताकि जिस बंदे ने एक बार मशीन बाय कर लिया उसको 10 साल तक सोचने का ही नहीं है कि मैंने क्या प्रोडक्ट खरीदा है। मैं करीब 3 साल पहले आया था इस फैक्ट्री में और पिछले 3 साल से मैं रूप सर से कनेक्टेड हूँ। और जब हम 3 साल पहले आए थे तो कितना कुछ मार्केट बदल चुका है, कितना मार्केट ने इवॉल्व करा है। आज इस वीडियो में देखेंगे आप पैकिंग मशीन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस, किसी भी तरह का आपका पैकेजिंग है, प्रोडक्ट आपको पैक करना है, आज आपको पूरा फैक्ट्री में विजिट कराने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर सर इन्वाइटिंग मी अगेन एंड अगेन। मैं आया इससे पहले कई बार, बट हम आज शूट कर रहे हैं तो मुझे आप विजिट करवाइए। यदु सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप 3 साल पहले आए थे और उस समय देखा होगा आपने, हमारा कंपनी भी छोटा था, इतना बड़ा नहीं था। अभी मैं वो भी दिखाऊंगा कि हमने पैकिंग इंडस्ट्रीज़ में कितना काम किया है, कितना नाम किया है। पैकिंग इंडस्ट्रीज़ में हमने डिफरेंट टाइप की मशीन्स बनाई हैं, वो भी अभी मैं दिखाने वाला हूँ। लेकिन आपको मैं ऐसे दिखाता हूँ कि ये मशीन बननी कहाँ से शुरू होती है। जैसे आप आइए, ये एक फैब्रिकेटेड बॉडी है, इस तरह से मशीन बननी शुरू होती है। जैसे अभी ये फैब्रिकेटेड एक बॉडी है, इसके बाद इसको प्रोसेस से, कई सारे प्रोसेस से गुजरना होगा। जब कहीं ये मशीन का एक रूप बनती है, तब कहीं जाकर के ये किसी की रोजी रोटी बनती है। तो ये फैब्रिकेटेड बॉडी यहाँ से शुरू होती है। इसके बाद हमारी जो वेल ट्रेंड इंजीनियर्स हैं, इनके परफॉर्मेंस से हमारी कंपनी इतनी बड़ी होती गई है लगातार। इसके बाद जैसे अभी देखेंगे फैब्रिकेटेड बॉडी है केवल। इसके बाद ये मशीन्स आप देखेंगे, ये मशीन्स में इस तरह से ये बॉडी, ये उस मशीन से छोटी बॉडी है जहाँ से मशीन्स की शुरुआत होती है। इसको एफएफएस मशीन्स बोलते हैं। और ऐसे भी मैं आपको बताऊं कि जो हमारी एफएफएस मशीन भी है, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यदु सर, हमारे सक्सेस का कारण क्या है कि जो हमारी एफएफएस मशीन भी है वो भी एक ऑस्ट्रेलियन मॉडल है, ऑस्ट्रेलियन डिज़ाइन पर बेस मशीन है। इसका ऑपरेटिंग बहुत ईजी है। जैसा आपने कई सारे कहीं और भी और बहुत सारी मशीन्स देखी होंगी पैकिंग मशीनरी, तो वहाँ पर सभी के मॉडल सेम है, वही पुराने टाइप्स वो काम करते रहते हैं, इसीलिए वो फिर सक्सेस भी नहीं होते, वो मशीन भी सक्सेस नहीं होती। जो गांव के एरियाज़ होते हैं उनमें अनएजुकेटेड लेबर्स होती है कई सारी, तो वहाँ पर कुछ फीमेल्स कई लोग बाहर से बुला लेते हैं काम करने के लिए, वो बेचारे पढ़े लिखे होते नहीं हैं। तो उसको 1 घंटे की ट्रेनिंग के बाद कोई इलिटरेट फीमेल भी, अनपढ़ लेडीज़ भी इस मशीन को ऑपरेट कर सकती है। ये हमारी सक्सेस का बहुत बड़ा कारण है कि हमने मशीन्स को इस तरह से बनाया है कि उसको एक अनपढ़ लोग भी उसको ऑपरेट कर सकें। ये हमारी सक्सेस का बहुत बड़ा कारण है। सो ये पहली जो मशीन है, हॉट प्रोडक्ट है सर के यहाँ का, और तेजस इनका ब्रांड है, साइलेंट एंटरप्राइजेस इनकी पेरेंट कंपनी है। आज के समय मार्केट में जब मैं देखता हूँ पैकेजिंग मशीन्स, तो बहुत से चाइनीज़ मशीन्स आ चुकी हैं इंडिया में। और प्रॉब्लम एंड कंसर्न ये रहता है कि वहाँ पर वो मशीन आ तो जाती है बट उसका सर्विस सपोर्ट कोई दे ही नहीं पाता है, बिकॉज उसके अंदर जो फंक्शनिंग है वो उस तरह से काम नहीं करती है। तो ये आपका कौन सा फैब्रिकेशन एरिया है? ये यहाँ पर हमारे कई सारे टूल्स, जो मशीन्स में हमारे कई सारे कंपोनेंट्स, हमारे इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिससे मशीन की क्वालिटी, हम 100% इंडियन टेक्नोलॉजी, इंडियन प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है चाइनीज़ से। इसीलिए हमारी इंडस्ट्री सक्सेस है। पैकिंग इंडस्ट्रीज़ में आपने देखा होगा कि चाइनीज़ मशीन सक्सेस नहीं हुआ। उनकी सस्ती मशीन्स होती हैं चाइनीज़ की, लेकिन वो सक्सेस नहीं है। उसका रीज़न ही है कि वो यूज़ एंड थ्रो की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। आपने देखा वहाँ पे किस तरह से फैब्रिकेशन होता है मशीन्स का। फिर उसके बाद ये सारे एसएस कंपोनेंट्स हैं मशीन्स के अंदर, फूड ग्रेड 100% फूड ग्रेड कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं ताकि आपने देखा होगा कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो एमएस और एसएस, एमएस के टच में आने के बाद वो रस्टेड हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। हमारी मशीन के द्वारा पैक हुआ पाउच कभी ख़राब होगा ही नहीं, वो लॉन्ग लाइफ के लिए है। ये रीज़न क्या है कि हम जो उसमें मटेरियल यूज़ करते हैं, जिससे मशीन्स बनाई गई है, वो 100% फूड ग्रेड मशीन है। आप देखे होंगे कि हमारी कंपनी में अभी भी लगभग 150 मशीन से ज़्यादा की प्रोडक्शन है। इसका मतलब ये हमारा सक्सेस है। जब आप 3 साल पहले आए, आपने देखा होगा हमारा एक छोटा काम होता था, इतना छोटा भी नहीं होता था बट छोटा था। अभी के हिसाब से देखेंगे, उस समय लगभग हम 50-60 मशीन के लगभग हम बनाते थे। अभी देखेंगे हम 150 मशीन से ज़्यादा बनाते हैं। इसका कारण, सक्सेस का रीज़न ही है सर, जो हम मटेरियल, जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो 100% क्वालिटी
प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो चलिए अब मैं आपसे एक एक मशीन के बारे में पूछता जाऊंगा, क्योंकि मैं बिजनेस के बारे में बहुत नॉलेज रखता हूं, बट टेक्निकली मशीन्स के बारे में मुझे कम नॉलेज है और व्यूअर्स को भी कम नॉलेज है अबाउट टू द मशीन की मशीन कैसे काम करती हैं। सबसे पहले इसी मशीन से हम शुरुआत करते हैं। आखिर ये मशीन का मॉडल अभी प्रिपरेशन मोड में चल रहा है, ये कौन सा मॉडल है ये आप मुझे थोड़ा सा बताएं और व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन मशीन है और आपने देखा होगा कि कुछ रस्क पैक करने का, ये मशीन रस्क है, ब्रेड है या ऐसे चिक्की जिसको गज्जक भी बोलते हैं हमारे हरियाणा और राजस्थान में। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कुछ उस प्रोडक्ट्स को पैक करने के लिए मशीन है, रस्क है या फिर मैंने अभी बताया ब्रेड है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को पैक करने के लिए ये मशीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है ये मशीन। और आपको ऐसे भी मैं एक बता दूं कि आपने देखा होगा कि जो ये मशीन है सोन पापड़ी, आपने देखा होगा कंटेनर में पैक होती है, तो वो भी इसी मशीन पर पैक होगी। रस्क है, कन्वेयर आपने बनाया है, ये बना है, हाँ कन्वेयर है और आगे से ये पूरी 100% ये एसएस, ये इसकी लाइफ ही मैं बोलूँ तो कई साल है। हम ऐसे 1 साल से 2 साल की गारंटी देते हैं, डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर, बट इसकी लाइफ ही 10 साल से ज़्यादा है। 10 साल तक इस मशीन में कुछ होने का है नहीं। तो जिस बंदे ने एक बार मशीन बाय कर लिया, उसको 10 साल तक सोचने का ही नहीं है कि मैंने क्या प्रोडक्ट खरीदा है। तो अभी देख रहे हैं आप कि अगर आपको अपना खुद का एक ऐसा फूड प्रोडक्ट पैक करना है बॉक्सेस में, कन्फेक्शनरी आइटम, फूड आइटम जैसे कि गजक है, बंस हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बॉक्सेस पैकेजिंग, तो ये जो मशीन अभी प्रिपेयर चल रही है, डिस्पैच के लिए जाएगी अभी है, तो इस मशीन के थ्रू ये पैकेजिंग आप अपने प्रोडक्ट की लॉन्च कर सकते हैं। इसका कॉस्टिंग क्या आता है अगर हम कॉस्ट की बात करें तो? ये 2.5 लाख रुपए से शुरू हो जाता है। अच्छा, जैसे अभी छोटा प्रोडक्ट है, ब्रेड की बात करें हम या रस की बात करें हम, तो 2.5 लाख रुपए से शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम सोन पापड़ी की बात करें तो ये लगभग 3,50,000 रुपीज़ तक इसकी कॉस्ट जाता है। वो प्रोडक्ट आप पैक कर सकते हैं इस मशीन से जहां पर आप 40% की ग्रॉस मार्जिन हिट करते हैं आज के समय अपनी फूड इंडस्ट्री में। ये जो सर ने प्रोडक्ट बताया ना, इस कन्वेयर से पैक होने वाले प्रोडक्ट सब में हाई प्रॉफिटेबल मार्जिन है 100%। और पैकेजिंग में तो आप दबा के कमाते सर ऐसे में यदु सर आपको एक चीज़ और बताता हूँ, रस्क मार्केट से बाय किए जाएं, रस्क की वैल्यू नथिंग है, कुछ नहीं, मार्केट में ऐसे बल्क में मिलता है और उसको आप पैकेट में चाहे प्लेन पे कर पैकेट में ही क्यों ना पैक कर दें रस्क को, और इसी से पैक कर दें उसको। उसमें मैं बोलता हूं कि सर 100 गुना ज़्यादा मार्जिन मिलेगा आपको, केवल एक बार पैसा खर्च करने का है और आप 100 गुना ज़्यादा उस प्रोडक्ट से मार्जिन कमा सकते हैं। कितना कॉस्टिंग है सर? 2.5 लाख रुपए से लेकर के 3.5 लाख रुपए तक। तो जिसने आज तक ये पैकिंग मशीन्स खरीदी है सर, एक चीज़ और मैं आपको ख्याल में ना रहे तो एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जिसने आज तक पैकिंग मशीन खरीदा है सर, चाहे आप हल्दीराम को ही क्यों ना ले लें, अभी उसने भी अपने जब नमकीन प्रोडक्ट्स निकाले थे तो एक छोटा सा काम शुरू किया था, घर से अपना काम शुरू किया था, और आज फिर वो हल्दीराम है। उसका रीज़न ये है कि मशीनरी पे गया, और मशीनरी पर किसी को सक्सेस होना है तो उसको मशीनरी पर जाना ही होगा, और ऐसी क्वालिटी बेस्ड मशीन पर जाना होगा। चाइनीज मशीन आप जानते हैं सर, चाइनीज मशीन के बारे में आपने कई सारी मशीन देखी होंगी मार्केट। प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च करते हैं तो कम पैसा बनाएंगे, अगर प्रोडक्ट को पैक करके बेचते हैं तो आप बड़ा पैसा बनाएंगे। बराबर 100% ऐसा ही सर। तो चलिए अब सेकंड मशीन पर आते हैं। ये जैसे एक मशीन में दिखाता हूँ सर, ये ऑगर मशीन है, और इस मशीन के द्वारा हम कोई भी पाउडर प्रोडक्ट, चाहे वो पाउडर कोई भी हो सकता है, मसाले हो सकते हैं, चाहे जैसे ये गुलाल पैक करने का गुलाल हो सकते हैं, आटा हो सकता है, या मैदा, बेसन, या एनी आइटम, कोई भी पाउडर प्रोडक्ट हम इससे पैक कर सकते हैं। ऐसे तो यही मशीन फार्मा में भी चलता है सर, ऐसे मैं बताऊं कि यही मशीन ये फार्मा में भी चलता है। तो लेकिन अभी मैं खाने के आइटम्स के लिए बात करना चाह रहा हूँ आपसे, तो इससे आटा, बेसन, सूजी, मैदा, आप ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स इससे पैक कर सकते हैं। अभी ये मशीन अभी जाने के डिस्पैच के लिए लगभग तैयार है, और इसमें क्या गुलाल पैक हो रहा है। ये मशीन के ऊपर क्या ये ऑगर, इसमें ये इसका हॉपर है, इसमें माल भर देते हैं एक बार में, इसमें लगभग 35 kg के आसपास माल आ जाएगा। उसके बाद ये ऊपर मोटर है, मोटर के द्वारा ये पूरा कंट्रोल्ड है, PLC कंट्रोल्ड है, पूरी मशीन PLC कंट्रोल्ड है, और हॉपर में माल डला है, ऊपर से मोटर से जितना हमने इसमें माल फीड किया है उतना माल ये पाउच को देने वाला है, और यहाँ से फिनिश्ड पाउच, वेल फिनिश्ड पाउच आपको मिलेंगे। और प्राइस क्या है?
ये 3.5 लाख रुपए का मशीन है केवल, और इससे कम का भी ये डिपेंड, ऐसे हर प्राइस से डिपेंड करता है ग्रामेज के ऊपर। यदि ग्रामेज कम हो, ये तो अभी 500 ग्राम पैक करेगा, 250 ग्राम भी करेगा, 1 kg भी करेगा। लेकिन यदि कोई भी मशीन, ये ऑगर की बात करें हम, जो पाउडर प्रोडक्ट की बात करें, तो ऐसे ये मशीन 2.5 लाख रुपए का भी मिलेगा आपको। अभी आप देखें इसका प्रोडक्ट, ये कितना बड़ा ब्रांड है, इसमें आप देखें, आपको मैं दिखाता हूं सर, इनके पास ऑलरेडी हमारी पहले टाइम में इस ब्रांड के पास हमारी ऑलरेडी लास्ट सेशन में भी हमने इनको 4 मशीन दिया था, और अभी ये मशीन बन रहा है, और एक इनके साथ में एक मशीन, वो भी आप देखेंगे यहाँ पर, ये मशीन भी इन्हीं का है, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये भी गुलाल को जाने वाला है। तो आप ये देख सकते हैं सर, एक मशीन बाय करने से, केवल एक मशीन बाय किया उन्होंने, उसके बाद लास्ट ईयर उनके पास 5 मशीन थी, और अभी देखें 2 मशीन अभी जाने के लिए तैयार हैं। तो आप, ये छोटा सा प्रोडक्ट है गुलाल, यदि और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आटा ले लो, बेसन ले लें, या और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आप जाएं तो बहुत प्रॉफिट है सर, बहुत प्रॉफिट है। तो ये बताएं, अब ये जो मशीन है, ये मुझे आई थिंक लग रहा है कुछ पैकिंग है, लिक्विड पैकेजिंग से रिलेटेड। तो इसके बारे में बताएं कि ये किस तरह का मशीन है, और आज इस पे जो प्रोडक्ट लगा हुआ है, जिसका भी पाउच है, ये है कॉस्मेटिक से रिलेटेड पैकेजिंग है। तो कॉस्मेटिक पैकेजिंग का बहुत बड़ा मार्केट है, ह्यूज मार्केट। अगर आज के समय मामाअर्थ की बात करूं मैं, मामाअर्थ एक ऐसा ब्रांड बना भारत में जो कि 5000 करोड़ से ज़्यादा बड़ा ब्रांड बना है। तो मोस्टली लोगों को अपनी ब्रांडिंग में सबसे बड़ा इशू आता है, तो ये पैकेजिंग कितना। सर यदु सर, मैं एक चीज़ बताता हूँ आप, इस मशीन का नाम फुल्ली न्यूमेटिक पेस्ट फिलर मशीन है, और इसके साथ मैं एक चीज़ और बताऊँ, ये चाहे इस पर कोई भी आपका थिक पेस्ट हो, चाहे कॉस्मेटिक आइटम्स हो, चाहे और ग्रीस आइटम्स हो, या कोई भी थिक पेस्ट कोई भी हो, वो उस प्रोडक्ट के लिए ये मशीन दुनिया की बेस्ट मशीन है। इससे अच्छी मशीन दुनिया में कोई नहीं है। सिर्फ मैं बहुत बार यूज़ करता हूँ, लोग बार चाइनीज़ मशीन ले लेते हैं और फिर वो परेशान रहते हैं। चलो एक क्वालिटी बताता हूँ सर इस मशीन की मैं आपको। जैसे आप बहुत सारे पाउचेस एक साथ रख दें, आप दूसरी डिफरेंट टाइप की मशीन मार्केट से बाय कर लें, चाइनीज़ बाय कर लें, या बहुत जुगाड़ मार्केट में मिल जाते हैं कई सारे, उनको इकट्ठे रख दें आप। जब आप मार्केट में उनको सेल करने के लिए जाते हैं तो कुछ पाउचेस उसमें से लीक हो जाते हैं, जो उसमें से प्रोडक्ट लीक हुआ है वो दूसरे पाउचेस में लग गया। जब वो दूसरे पाउचेस में वो प्रोडक्ट लग गया तो वो सारे पाउच खराब हो जाते हैं। इसमें जिस पर्सन ने वो प्रोडक्ट अपना पैक किया था वो सब खराब हो गया उसका, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन हमारी मशीन की क्वालिटी ही ये है कि यदि एक बार बंदे ने मशीन लिया, वो 100% उसको अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छे पाउचेस मिलेंगे, अच्छे प्रॉफिट पे वो माल बेचेंगे। और इसका एक और भी मैं रीज़न बताऊं सर, हमसे मशीन खरीदने के आपको या हमारे किसी भी क्लाइंट को क्या फ़ायदा हो सकता है, हम उनको रॉ मटेरियल अरेंज करा सकते हैं, उनको हम कैसे बिजनेस करना है वो हमको सिखा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम लगभग मार्केट में 20 साल से मार्केट में हैं। हमें पैकिंग मशीनरी का 20 साल का एक्सपीरियंस है हमारा। सर ये एक और लिक्विड मशीन है आपके सामने, लिक्विड पैकेजिंग मशीन, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। ये किस तरह का प्रोडक्ट पैक करती है? लाइक ऑयल और घी शायद आई थिंक इससे पैक होता है, और भारत में सबसे बड़ा मार्केट है आज के समय ये, तो बताएं इसके बारे में। ये लिक्विड फिलर मशीन, फुल्ली न्यूमेटिक विद लिक्विड फिलर मशीन है। लिक्विड में आप समझ सकते हैं, तेल पैक कर सकते हैं, घी पैक कर सकते हैं इसके द्वारा, और भी बहुत सारे कुछ इंडस्ट्रियल ऑयल्स होते हैं, मोब ऑयल होता है, और भी बहुत सारे कुछ इंडस्ट्रियल ऑयल होते हैं, उनके लिए मशीन बेस्ट है। उनके लिए ये मशीन बेस्ट है। कुछ इंडस्ट्रियल ऑयल होते हैं, या ऑयल जो हम खाते हैं वो भी ऑयल है, या और भी कुछ तेल है, कई सारे आपने गाँव में देखा होगा कई सारे लोग केरोसिन ऑयल पैक करते हैं, तो उसके लिए बेस्ट मशीन है। ऐसे बहुत सारे लिक्विड प्रोडक्ट्स के लिए बेस्ट मशीन है सर, इससे अच्छा कोई मशीन नहीं हो सकती। तो ये एक और मशीन है सेम काइंड ऑफ, इसमें क्या क्या पैक कर सकते हैं आज के समय, क्या पैकेजिंग हो रहा है प्रोडक्ट इससे, वो आप थोड़ा सा सर ये फुल्ली न्यूमेटिक ऑगर मशीन है सर। ऑगर मशीन का मतलब, जहाँ पे ऑगर वर्ड यूज़ हो गया, वो पाउडर प्रोडक्ट्स के लिए है सर। और इस मशीन के द्वारा, ऐसे मैं बोलूँ, वी कैन पैक एनी पाउडर प्रोडक्ट एंड एनी ग्रामेज बाय दिस मशीन। जैसे सर ये MDH में हमारी बहुत सारा मशीन्स लगा हुआ है, ये आप देख रहे होंगे MDH का रैपर भी है, ये मशीन MDH को ही जाने वाली है। तो आप ये देख सकते हैं कि MDH, और ऐसे भी मैं बताऊं सर, जो मसाले हैं,
मसाला बहुत ह्यूज मार्केट है इसके पास, मसाले के पास हर घर को मसाले की ज़रूरत है। तो मार्केट से ऐसे ही लूज मसाले ले सकते हैं या बिना पिसे मसाले ले सकते हैं, उनको थोड़े से पैसे दे करके पिसवाया जा सकता है। उन थोड़े से पैसा दे करके वो 100% जब पाउच में आ गया तो 100% हाइजेनिक हो गया। तो ये उसके पास अर्निंग के लिए एक कॉस्टिंग, तो एक मशीन की छोटी सी कॉस्टिंग है 2.5 लाख रुपए के आसपास इस मशीन की कॉस्टिंग है। तो बेनिफिट्स क्या हैं उसके, जैसे बहुत सारे मार्केट से स्पाइसेस खरीद लिए उन्होंने। मैं आपको इंडस्ट्री के बताता हूँ, जैसे सर एक्सप्लेन कर रहे हैं, लगभग 70% अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है मसालों का। 30% में ही जितने भी प्लेयर्स हैं, MDH है, सुहाना है, या डिफरेंट टाइप ऑफ मसाले वेंडर्स हैं। बाकी 70% ओपन मार्केट है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। आज के समय अगर आप बिजनेस कर रहे हैं स्पाइसेस में, सो प्रो एक्सपोनेंशियल लेवल पर मसाले में दबा के पैसा कमा सकते हैं, चाहे हल्दी, धनिया, मिर्च, किसी भी तरह का प्रोडक्ट आप पैक करते हैं। तो ये एक 2.5 लाख से शुरू होती है मशीन। और MDH जैसे क्लाइंट हैं साइलेंट एंटरप्राइजेस के, और देखिए आपको जो एक्सपेंशन रहा है पिछले 3 साल में, मैं देख रहा हूँ कि आप सुपर एक्टिव हुए हैं पैकेजिंग मशीन में, और आज आप डिजिटल वे में भी काम कर रहे हैं। देखिए अभी लो इन्वेस्टमेंट में भी किसी को एक छोटा जो होता है ना, छोटा टिकट साइज ऑफ की 1 लाख 1.5 लाख की इस तरह का पैकेजिंग मशीन बताएं, तो वो थोड़ा सा मशीन हम देखते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं अभी जिन्हें एक छोटे इन्वेस्टमेंट में अपने प्रोडक्ट्स पैक करने हैं। उस तरह का कोई मशीन, उससे कौन कौन से प्रोडक्ट पैक करते हैं? जैसे एक जो छोटे पाउच के लिए एक फुल्ली न्यूमेटिक कप फिलर मशीन ली जाए। छोटे जो सैसे आते हैं, 10 रुपए का भी पाउच आता है, 5 रुपए का भी पाउच आता है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कई सारे लोगों को कि वो फुल्ली न्यूमेटिक कप फिलर मशीन पे जाएं, और वो पाउच की फिनिशिंग के लिए बेस्ट है। देखो सर, ऐसा होता है कि जैसे ये मशीन है, ऐसे तो छोटे सैचे के लिए जिसमें 5 ग्राम भी आता है, 10 ग्राम भी आता है, 20 ग्राम, 25 ग्राम भी आता है, 50 ग्राम भी आता है, छोटे सैसे के लिए फुल्ली न्यूमेटिक कप फिलर मशीन बेस्ट मशीन है सर। इसके पाउच की जो फिनिशिंग है वो वेल परफेक्ट है। और सेकंड रीज़न, जो कोई नया बायर जब शुरुआत कर रहा होता है, अपना प्रोडक्ट मार्केट में शुरुआत कर रहा होता है, कोई भी बायर, उस समय पर क्या होता है सर कि वो किसी बड़े प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन कर रहा होता है, किसी बड़े ब्रांड के साथ कंपटीशन कर रहा होता है, तो उसे अपने पाउच में फिनिशिंग चाहिए। फिनिशिंग उसे इसी मशीन से मिलेगी सर। और इस मशीन का पैक हुआ पाउच जब वो मार्केट में किसी भी दुकानदार के पास, कोई भी जिसने अपना पाउच पैक किया है, और जब वो दुकानदार के पास जाएगा, जब अपना प्रोडक्ट उसे दिखाएगा, तो वो अपने पाउच को, इस मशीन के द्वारा बने हुए पाउच को जब किसी बड़े ब्रांड के साथ कंपेयर करेगा, तो इसका पाउच उसी के बराबर इक्वल देगा, जैसे MDH है या और भी। उसकी प्राइस क्या है बेसिकली? ये केवल 1,90,000 रुपये से शुरू हो जाती है मशीन। और कौन कौन से प्रोडक्ट क्या स्नैक्स पे पैक होगा? इसमें ये भी आपने बहुत अच्छा बोला यदु सर, केवल ये स्पाइसी ही पैक नहीं करेगी, ये आपके सारे प्रोडक्ट पैक कर सकती है। डिपेंड तो करता है कि कितने ग्रामेज तक करता है, लेकिन जैसे आप इसमें कुरकुरे पैक कर सकते हैं, मार्केट से ऐसे ही बल्क में खरीद सकते हैं, चाउमीन पैक कर सकते हैं, कटोरी, रिंग, पफ, एनी आइटम हम इस मशीन में पैक कर सकते हैं। ग्रैन्युल लाइक स्नैक्स में किसी भी तरह का स्नैक्स पैक कर सकते हैं, किसी भी तरह का ग्रैनुअल पैक कर सकते हैं, जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, सूजी हो गया, चीनी हो गया, या ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट से ऐसे खरीद करके। और सर एक इम्पोर्टेंट और यदु सर मैं आपको एक बताता हूँ कि मार्केट से इन सारे प्रोडक्ट्स को बाय करके लेके आइए सर। इसमें प्लेन पेपर लगा लीजिए, पेपर के ऊपर भी खर्च नहीं करने का है, और हमारे पेपर के ऊपर खर्च नहीं करने का है, और मार्केट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप बाय करके लेके आइए, प्लेन पेपर लेके आइए, उसकी ये अटैचमेंट बनवा लीजिए पर साइज के अनुसार। आप प्लेन पेपर में ही यदि अपना कोई भी ब्रांड, कोई भी प्रोडक्ट निकाल देंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट आप निकाल देंगे, तो तब भी कोई बहुत अच्छा अर्न कर सकता है, क्योंकि वो एक तो हाइजेनिक हो गया, 100% हाइजेनिक हो गया। और जैसे ऐसे मैं बताऊँ कि दाल भी यदि आप 50 रुपये किलो या 70 रुपये किलो के आसपास होगी, यदि 70-80 रुपये किलो की दाल को आप पैक करके मशीन से दे दें, तो सर वो दाल ही लगभग 170, 180 या 200 रुपये किलो के आसपास
पैक करने के बाद हो जाती है। पैकिंग के बाद में तो प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ता ही है, साथ ही आपका मार्जिन उसमें आप बचा सकते हो। तो शायद ये सारी छोटी मशीन हैं, ये सारी छोटी मशीन तो है। आप ऑलमोस्ट इतना स्टॉक मेंटेन करते हैं अपने पास में। अभी इंस्टेंट अगर कोई आता है वेंडर, तो क्या उसको अभी मिल सकती है कुछ ही दिनों में? सर जैसे ये सारी ऑर्डर पर है सर, ये सारी मशीन। अच्छा, ये किसी की डिलीवरी कोई लेट हो जाता है, किसी के कई सारे डिफरेंट कारण हो जाते हैं, हो सकते हैं, बट ये सारी मशीन्स ऑर्डर पे होती हैं। मशीन ऑर्डर पर ही बनाई जाती है, लेकिन जैसे किसी का कोई डिले रहता है, उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं सर कि ठीक है इस पार्टी का थोड़ा डिले है, तो उसकी मशीन को किसी और को दिया जा सकता है। वो कोई भी मशीन, हमारी जो प्रोडक्शन है सर, हम हर महीने 60-70 मशीन बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया सर, एक दिन में 2 मशीन के प्रोडक्शन बनाने का। तो हमारी बहुत ह्यूज प्रोडक्शन है हमारे पास। तो अभी मैं एक देख रहा हूँ यहाँ पर जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मेरा है जिस मशीन पर, वो एक इतनी बड़ी मशीन पैकेजिंग में, ऑलमोस्ट मैंने चाइनीज मशीन देखी है इतनी पैकेजिंग में, बट क्या आप आज के समय इतना बड़ा पैकेजिंग मशीन भी खुद इन हाउस डेवलप कर रहे हैं? तो थोड़ा सा ये हाई जो प्रोडक्ट होते हैं 2-5 किलो के पैकेजिंग्स, ये ऑलमोस्ट इतना बड़ा पैकेजिंग मशीन कैसे आपने बनाया, डेवलप करा, ये बताएं थोड़ा सा। ऐसे अब मैं बताता हूँ सर, ये 5 kg और 10 kg आटा पैक करने के लिए मशीन स्पेशली तो बन रही है, 5 kg और 10 kg आटा पैक करने के लिए। और ये मशीन सर, मैं तो बोला एक्सपीरियंस, मशीन बनाना एक्सपीरियंस का खेल है सर। हर कोई इंसान मशीन नहीं बना सकता। ये मशीन मैंने बोला कि सर 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा तजुर्बा है मशीन बनाने का 20 साल का। तो ये 10 kg और 5 kg का पैकिंग का मशीन है। और ये ऐसा सर, ये मेरा पहला मशीन नहीं है, और भी मैं आपकी नॉलेज के लिए ऐसा बताऊं कि ये मैं ऑलरेडी 15-18 प्लांट में लगा चुका हूँ। 15 या 18 प्लांट मैं ऐसे लगा चुका हूँ इस मशीन के द्वारा, ऐसे मशीन दे देकर। सो बेसिकली मेरा एक कंसर्न है आपसे, क्योंकि जैसे हमारे कई व्यूअर्स हैं, कई क्लाइंट्स हैं आज काम का, जी के थ्रू 500 ब्रांड्स हमने लॉन्च करे। क्वांटिटी बहुत बड़ा मेजर चैलेंज होता है जब भी एक अच्छा प्लांट सेटअप हो जाता है, कि क्वांटिटी में पैकेजिंग पैक होने चाहिए। मैनुअली कब तक करेंगे, इसकी क्वांटिटी स्पीड क्या रहती है 5 kg एंड 10 kg बैग? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। 5 kg में इस मशीन का स्पीड 16 से 18 पाउचेज है। 5 kg में 16 से 18, क्योंकि सर जो बड़े प्लांट्स होते हैं आटे के, विशेषकर आटे के, और 10 kg में बता दूं पहले मैं आपको, 10 kg में 12 से 14 पाउचेस 1 मिनट में ये पाउच निकाल के देती है। और 12-14 पाउचेस 10 kg के निकालने का मतलब है सर, आप समझ सकते हैं कितनी ह्यूज प्रोडक्शन हो सकता है, प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो मुझे स्पेशली दिल से ऐसा लग रहा है कि मैं आज काफ़ी खुश हूँ। आफ्टर 3 years आपने खुद का एक और सेटअप परचेस करा, इतना बड़ा प्रोडक्शन करा। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ तक, किसी भी तरह का पैकेजिंग मशीन लेना चाहते हैं, ऑटोमेशन पर जाना चाहते हैं, बिजनेस को लेकर स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, सो साहिल एंटरप्राइजेस का भी ब्रांड है तेजस। सो आप इनसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और डिस्प्ले पर आपको नंबर चल रहा है। ऐसे ही आपने देखा होगा मैं कहीं किसी भी प्लांट पे नहीं जाता हूँ वीडियो शूट करने, बट रिसेंटली मुझे खुद को लग रहा था मैं इनसे मिलूँ, और हम आज यहाँ आए थे, तो मैंने कहा चलिए एक वॉक थ्रू वीडियो बनाया जाए आप लोगों के लिए, क्योंकि बेस्ट आपके लिए यही होगा कि आपको एग्जैक्टली वो मैन्युफैक्चरर्स और वो लोग मिलें जो पैकेजिंग मशीन या राइट काइंड ऑफ मशीन एंड सर्विस एंड सपोर्ट देते हैं, जेन्युइन लोग मिले। और इसीलिए आपको मैं आज यहाँ पर लेकर आया हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर आने के लिए, स्पेशली आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे पास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।